कब हुई कलयुग की शुरुआत? हमारे पुराणों में चार युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक प्रकार का श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि कलयुग पृथ्वी पर कैसे आया और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के पृथ्वी पे आने के पीछे क्या कारण रहा होगा? आइए जानते हैं कलयुग की शुरुआत के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्राई टू सीरियस पर। बात करते हैं कलयुग के धरती पे आगमन के पीछे के रहस्य के बारे में। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब आर्यभट्ट 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600वां वर्ष चल रहा था। महान आर्यभट्ट का जन्म माना जाता है 476 ईस्वी में हुआ था। यदि गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ लगभग 3102 ईस्वी पूर्व हो चुका था। कहा जाता है जब युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु हिमालय की तरफ निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे बैठी थी। माँ पृथ्वी के नयन से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। माँ पृथ्वी की ये दशा देखकर धर्म उनसे बोला, हे देवी, तुम ये सोचकर तो दुखी नहीं हो कि तुम्हारा एक ही पैर रह गया, या फिर ये सोचकर दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर अब बुरे शासकों का शासन होगा। माँ पृथ्वी धर्म से कहती हैं कि तुम तो सब जानते हो, फिर ये सब बातें करने का क्या महत्व? भिन्न भिन्न गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी बात कर रहे थे तब असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा, पृथ्वी और धर्म को मारने लगा। तब वहां से राजा परीक्षित गुजर रहे थे तो राजा ये सब देखकर आग बबूला हो गए और अपना धनुष निकालकर कलयुग को कहने लगे, हे पापी, तुम क्यों इस गाय और बैल को मार रहे हो? तुमने जो पाप किया है वो माफी के लायक नहीं है, इसकी सजा है मृत्यु। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया और उनसे कहने लगा, हे वर्षभ, आप धर्म के महत्व को जानते हैं, इसीलिए आप किसी विषय में गलत ना कहकर आपके ऊपर जो ये दैत्य अत्याचार कर रहा है उसका नाम बताइए। इतना कहकर राजा परीक्षित अपनी तलवार निकालकर कलयुग को मारने के लिए गुस्से से दौड़ा। कलयुग भय से कांपने लगा और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उनकी शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और कलयुग से कहा कि तू मेरी शरण में आ गया, इसीलिए तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, परंतु अधर्म, पाप, चोरी, दरिद्रता, कपट आदि अनेक उपद्रवों का कारण तू ही है। तू अभी मेरे राज्य से निकल जा और लौटकर कभी मत आना। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि हे राजन, ये पूरी पृथ्वी आपकी है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य ना हो, तो ऐसे में आप ही मुझे रहने योग्य स्थान दे। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कलयुग से कहा कि तुम झूठ, धूर्त, मदपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन चार स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास है, तू इन चारों स्थानों पर रह सकता है। परंतु कलयुग बोला कि हे राजन, ये चार स्थान मेरे लिए अपर्याप्त है, आप मुझे कुछ अन्य जगह भी प्रदान करें। इस पर राजा परीक्षित ने सोचकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान भी देता हूँ। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में रहने लगा। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे। शासक अपने राज्य में आध्यात्म की जगह भय का प्रचार करेंगे।
बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा ही व्यक्तियों के सिर चढ़कर बोलेगा। व्यक्ति बिना किसी पश्चाताप के व्यक्तियों की हत्या करेंगे। तो आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अन्य किसी पौराणिक जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल ट्राई टू सीरियस को सब्सक्राइब करें।